रहा है। आखिर वो अपने आप को तो कहते हैं हम सिख हैं और हम सिखों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन का नाम भी क्या है? सिख फॉर जस्टिस, जो पन्नू ने बनाया। अब इनके दिमाग में क्या ऐसा भरा जा रहा है? ऐसे जी जैसा नरेटिव बनाया जा रहा है, खालिस्तानी कोई बहुत बड़ी पावर है। वो मेरे से पहले भी जो पैनलिस्ट ने बोल दिया है कि सिख समाज में उनका कोई आधार नहीं है। जब भी आधार बनाता है हमारी एजेंसी, हमारा मीडिया, उसका कोई अपना मकसद होता है, इसलिए बनाता है। पंजाब में भी कोई उनका आधार नहीं, बाहर भी कोई आधार नहीं। उधर जस्टिस ट्रूडो को क्या सियासत में मिलेगा? जो टोटल 7 लाख सिख हैं उधर, वो 7 लाख में से 1000, 2000, 5000 ऐसे एलिमेंट होंगे, तो उसमें कोई बहुत पॉलिटिकली गेन नहीं कर सकते वो। लेकिन जैसा इधर बनाया जा रहा है, हम कैसे सोसाइटी में जो भी ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे मंदिर में ये हमले का प्रचार किया जा रहा है। मंदिर से पहले कैंप लगा एक गुरुद्वारे में, काउंसलर गए थे हमारे काउंसलर, तो उसका भी उधर विरोध हुआ। गुरुद्वारे के सामने भी उन्होंने विरोध किया। हम किसी भी स्थान पर जाके प्रोटेस्ट करने के हक में नहीं है, किसी में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सारी घटना को एक बड़ी कौम को एक निशाना बना के, जिस तरह हमारा भारत में हमारे मीडिया ने प्रचार किया, हम इससे सहमत नहीं है। ये उधर एक जो है एक शख्स का कत्ल हुआ है, उसकी हम इंसानियत के नाते, ह्यूमन राइट्स के नाते ये मांग करते हैं कि उसकी निरपेक्ष जांच, जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जो सच सामने आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप गैर कानूनी तरीके से मार नहीं सकते हो। किसकी जांच की मांग कर रहे हैं डॉक्टर खुशहाल जी? किसकी जांच की मांग कर रहे हैं आप? हमारा ये मानना है किसके कत्ल की जांच की मांग कर रहे हैं? नाम बताइए। हाँ जी, निज्जर के केस की हम मांग कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो भी उसका कत्ल हुआ है उसकी निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। जो आतंकी था वो, आतंकी था। आतंकी का क्या राइट नहीं होता? हमारे संविधान में आतंकी का भी राइट है। राइट आप आतंकी के अधिकार, आतंकी का राइट है, आतंकी का राइट है। और वहां हिंदुओं पर हो रहे हैं हम लोग के नहीं, उनका अधिकार नहीं है। उसी समय गुरुद्वारे के डॉक्टर खुशहाल जी, नहीं खुशहाल जी, आप खुल कर आइए सर। मैं जानना चाहता हूं, आप खुल कर आइए। आप क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ स्वामी चक्रपाणी जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। जो सोसाइटी के लोग हैं वो, मैं उनको हिंदू नहीं बोलता, हिंदू सिख का मसला ही नहीं है। आज 2 दिन पहले रोहतक में निज्जर क्या था? निज्जर क्या था? आप उसे सिख मानेंगे? सिख भी थे। निज्जर क्या था? हरदीप सिंह निज्जर क्या था? अर्शदीप डल्ला कौन है? ये लोग सिख हैं क्या? डॉक्टर खुशहाल जी, खुशहाल जी एक सेकंड सर सुन लीजिए, सर सुन तो लीजिए। खुशहाल जी एक सेकंड सुन लीजिए। आपने कहा ना मीडिया नहीं करता है, ये आप जैसे लोग कर रहे हैं सर। सॉरी, आप जैसे लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लोग बढ़ावा देकर सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहे। आप जैसे लोग निज्जर जैसे लोगों को हीरो बनाकर पेश करते हैं। सॉरी खुशहाल जी, निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर आपके लिए क्या था? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हरदीप सिंह निज्जर आपके लिए क्या था? मीडिया का रोल अदा कर रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर आपके लिए क्या था? इंटरनेशनल जो मीडिया सारा पेश कर रहा है, सच्चाई जो हो रही है। हरदीप सिंह निज्जर आपके लिए क्या था? मैं पूछ रहा हूं। मेरे लिए कुछ भी हो, कोई मसला नहीं। कुछ भी कैसे बताइए? मैं कह रहा हूं आतंकी था, आतंकी था। आप बताइए खुलकर। हरदीप सिंह निज्जर आतंकी था। भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया हुआ है। आतंकी था, बोलिए। होने के बाद बिना कोर्ट में चलाए केस चलाए स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए आपने डॉक्टर खुशहाल सिंह जैसे लोग काफी हैं। खालिस्तानी तो हम आतंकी मान ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर खुशहाल जी अगर कह रहे हैं कि भाई निज्जर, किसी को मैं तेरे को आतंकी बोल दूंगा, ऐसे केस कैसे होगा? कोई कोर्ट कोई प्रोसीजर है जिसको नहीं कोर्ट प्रोसीडिंग करवाइए ना। प्रोसीजर है, किसी को आतंकी घोषित करने का प्रोसीजर है। नहीं ट्रूडो ने सबूत मांगे, ट्रूडो से सबूत मांगे, सबूत कहां मिले? सबूत कहां मिले? प्लीज डॉक्टर खुशहाल जी, यहाँ आतंकियों की पैरवी करने आप आए हैं। सॉरी, मैं आपको नहीं आतंकियों की पैरवी करने के लिए नहीं, आतंकियों की पैरवी करने के लिए मैं नहीं बोलने दूंगा, प्लीज। वो आतंकी था,
अब जो मारा गया कनाडा में मारा गया, कनाडा से बोलिए जांच करवाए। ट्रूडो तो भाई जस्टिन ट्रूडो तो खालिस्तानियों का प्रेमी है ना, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का प्रेमी है, बोलिए जांच करे। नहीं होगा, प्रेमी होने तो आप मार दोगे। देखो किसी का प्रेमी है, भारत देश में रहता है, आतंकियों का प्रेमी मारा जाएगा, आतंकियों का प्रेमी जो है वो मारा जाएगा। आतंकी और आतंकियों का सिर्फ नहीं, बिल्कुल डॉक्टर खुशहाल जी, बिल्कुल यहाँ पर आतंकियों का सफाया होगा, क्लियर बात है, कोई प्रेम नहीं करोगे, आतंकियों से कोई प्रेम नहीं, आतंकियों से कोई मोहब्बत नहीं, आतंकियों से कोई मोहब्बत नहीं। के साथ जो मणिपुर में स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ आपका शर्म से सिर झुकता है कि नहीं झुकता, जो मणिपुर में आप कर रहे हो? आतंकियों से प्रेम करने वालों को मारा जाएगा और आतंकियों को भी मारा जाएगा, ये खुलकर मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज देकर बोल रहा हूँ। आपको प्रेम है आतंकियों से, आपको प्रेम है आतंकियों से, आप खुलकर बोलिए, मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, आप खुलकर बोलिए, आतंकियों से प्रेम है आपको? मेरे को कोई प्रेम नहीं, चाहे आतंकी तो हिंदू दर्द क्यों है? करो सिख है उसका, निज्जर की हत्या पर इतना दर्द क्यों है? हत्या किसने की, क्यों की? कनाडा की पुलिस जांच करे, गुरुद्वारे पे अटैक होता है, कनाडा की पुलिस जांच करे। खालिस्तानी खुलेआम उत्पात मचाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं निकलता है आपका, एक शब्द नहीं निकलता है आपका। प्रधानमंत्री मंदिर के अटैक की आलोचना करता है। नहीं डॉक्टर खुशहाल जी प्लीज, तो उसके सामने नहीं बोलता। हिंदुओं पर हमले अगर हो रहे हैं उस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपका जो मकसद है ना साफ तौर पर दिख रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जैसे लोगों की वजह से सिख कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे लोग बदनामी की वजह हैं, आप जैसे लोग, तो आप जैसा मीडिया करता है ये सारा कुछ, आप जैसे लोग मीडिया में तो हम आपका पक्ष रखते हैं, ये धन्यवाद दीजिए कि आपको हमने बुलाया है और पक्ष रखने के लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ पर आपका पोल खुल गया, आपकी पोल खुल गई, आप आतंकियों के रहनुमा हैं, आतंकियों के पैरविकार हैं, आप आतंकियों के पैरविकार हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जल्दी से डिबेट में आइए, कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी जी चले गए, शायद भाग गए। बोलिए सर, स्वामी जी, क्या ये मान लें कि देखिए सिख कम्युनिटी के लोग तो बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं, खालिस्तानियों से हमें कोई मतलब नहीं है, चंद लोग हो सकते हैं जो जिन्हें पसंद है ऐसे आतंकी, लेकिन सिख कम्युनिटी बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि भाई हम और हिंदू एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो फिर इस तरह के हमले करने की हिम्मत चंद लोगों में कैसे आ जाती है? सुमित जी देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किस तरीके से सिख गुरुओं ने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना की। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों ने एक तांडव मचाया हुआ है और हिंदू सनातन पे और हिंदू सभा मंदिरों पे ही हमला करे जा रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से ये जिन लोगों से लड़ते लड़ते सिख गुरुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने को कुर्बान कर दिया, आज उन विचारधाराओं से, उन मुगलिया विचारधाराओं से, उन आतंकी विचारधाराओं से मिल करके एक खालिस्तानी आतंकी जो है अपने आप को न सिर्फ धर्म जो सिख गुरु थे उनको दागदार कर रहे हैं, उनको जो है उनके सिद्धांतों को के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि पूरे दुनिया में जिस प्रकार से अपना चेहरा बेनकाब कर रहे, पूरे सिख समाज उससे बदनाम हो रहा। हमें निश्चित रूप से जब ये कह रहे हैं कि भाई हम उनका समर्थन नहीं करते, तो आखिर क्यों नहीं? अब घर में एक लड़का जो है अगर क्रिमिनल अपराधी हो जाता है तो तुरंत उसको पेपर में निकाला जाता है कि जी से हम बेदखल करते हैं। आखिर क्यों नहीं इसको सिख पंथ से बेदखल कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ फतवा स्वयं जारी कर रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं के जो द्रोही हैं, जो हिंदुओं पे मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, जो हिंदुओं की जान के दुश्मन बने हुए सनातनी मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे हमला कर रहे हो, कोई वो नहीं है, उनको खारिज करो, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो। तो उल्टे जो है जो आतंकी है उसके पक्ष में, उसके सहानुभूति में आ रहे हैं। आप देखो, आप भाग गए जब सवाल होने लगे तो भाग गए, करके बेनकाब हो गए हैं और भाग गए। सवाल भागेंगे। देखिए सुमित जी, आप या आपके चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है, उस पे सब नहीं टिक पाता, इसके तासीर को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो भागने के अलावा और कुछ नहीं करता, वो भागने का ही प्रयास करता। मूल विषय यह है, इस बात को हमें देखना होगा कि सबसे पहले ट्रूडो जिस प्रकार से उनको ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जिस तरीके से खुद भी उसके शिकार हुए पड़े हैं, निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आने वाले कल में बहुत ही स्थिति ठीक नहीं होने
वाली है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे जो अनेक सिख संगठन है, सिख जो संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं, उनको अब स्पष्ट करना होगा और आगे निकल करके इन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ स्वयं आगे खड़ा होना होगा, तभी जाकर के कुछ वो होगा। ये अभी सुखविंदर जी जो कह रहे थे, खुशहाल जी, कि भाई हिंदू और सिखों का नहीं है। भाई हिंदू सिखों का नहीं है, लेकिन वो तो आपके ही ध्वज लेकर के चल रहे हैं, वो तो आप ही के पगड़ी लेकर के कर रहे हैं, वो तो आप ही जिस पंचककार का धारण जो है किया कि हिंदू सनातन की रक्षा, आज उसी के वो भेड़िया की तरह वो पीछे पड़े हैं। तो ये तो सिख धर्म तो राष्ट्रवादियों का संगठन है, लेकिन वो तो पूरी तरह से वो आतंकी हो चुके हैं। तो उन आतंकियों को, जो पागल आतंकी हो चुके हैं, उनके खिलाफ कम से कम आप जारी करो ना पत्र कि भाई इनको कोई भी किसी प्रकार से तन मन धन से सहयोग नहीं करेगा। तो उल्टे उसके प्रवक्ता बन के लोग बैठ जा रहे हैं, उन खालिस्तानी आतंकियों के बचाव करने में लग जा रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, जो बेकसूरों पे हमला कर रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जो धार्मिक प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमें तो ये डर इस बात का है कि वहां पे कर रहे हैं और भारत में किसी भी तरीके से वो ना हो। ये तो हिंदुओं की सूझबूझ है और होनी भी चाहिए कि हमारे भाई हैं, सब मिल करके कार्य करें। जो गुरुद्वारे के माध्यम से मानव सेवा हो रही है, उस पर कलंक लगाने का काम है खालिस्तानी आतंकी कर रहे हैं। और बड़ी संस्थाएं, सिख संस्थाओं को इस बात को समझना होगा, उनको तत्काल किसी भी तरीके से अपने अलग करें, क्योंकि वो कैंसर के रूप में है और जिस अंग में अगर कैंसर हो जाता है उसको काट के निकालना ही बेहतर होता है, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के साथ ही शरीर को पूरा डेड कर देता है। इसलिए मेरा मानना है कि और मुझे लगता है कि कनाडा को खालिस्तानी, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, तो खालिस्तानी आतंकी जो जिस तरह से आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला और वही आतंकी अब नासूर बनने लगे हैं पाकिस्तान के लिए, तो कनाडा के लिए भी कमोबेश ऐसी स्थिति हो जाएगी कि खालिस्तानी आतंकी सर चढ़कर बोलेंगे और कनाडा के जो लोग हैं वो रोएंगे। जस्टिन ट्रूडो फिर माथा पीटेंगे कि भाई हमने इनको इतनी शह क्यों दी। लेकिन सवाल सुरेंद्र जी, जो स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं, डॉक्टर खुशहाल सिंह जैसे लोग अगर पैरवी करेंगे खालिस्तानी आतंकियों की, ऐसे अगर लोग हैं, तो बिल्कुल जो सवाल बना हुआ है कि भाई सिख कम्युनिटी में ऐसे लोग क्यों हैं, एसएफजे से अलग, खालिस्तानी घोषित आतंकियों से अलग। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर एक आदमी पगड़ी पहन के कुछ गलत बात करता है तो वो तो गलत है, पर उससे ज्यादा गलती होगी कि आप सारे धर्म को एक ही ब्रश के साथ लेके पेंट कर दें। तो मैं स्वामी जी की और आप सबके दर्शकों के ज्ञान में भी इजाफा करना चाहूंगा कि परसों हमने जीपीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन, हमने 1000 लोग से ऊपर थे हिंदू सिख, और हमने एक प्रोसेशन निकाला था और हमने कैनेडियन हाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके चैनल ने भी कवर किया था और अब उसे जाके मीडिया में देख लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि निज्जर कौन है, मैं बताता हूं। निज्जर एक कॉन्विक्ट है, उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस है, वो इंडिया से भागा हुआ है, उसने 2 बार कनाडा में घुसने की कोशिश की, 2 बार उसका रिजेक्ट हुआ। वो एक शर्मा के नाम के पासपोर्ट पे वहां गया, वो पाकिस्तान गया, AK-47 वो कनाडा में चला रहा है जो कि एक बैंड है, उसके कनाडा ने नो फ्लाई जोन लिस्ट पे डाला हुआ था। आई एम नॉट अ लॉयर, मैं जज नहीं हूं, मुझे पता नहीं किसने मारा नहीं मारा, ये मेरे से नहीं लेना है, पर ऐसे लोग अगर चले गए तो दुनिया में कोई कमी नहीं हुई है। दूसरी बात है, ये जो सिख फॉर जस्टिस है, मैं थोड़ा सा और दोबारा कहना चाहूंगा कि 85% सिख हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ हर बार इलेक्शन होता है। तो हमें ये पता नहीं कौन सा रेफरेंडम किस सदारों की बात करते हैं, तो ये तो गलत है। पर इससे बड़ी ज्यादती होगी कि लोग अगर इन कुछ एलिमेंट्स करके बाकी सिख समाज की तपस्या और उनकी जो गुरुद्वारों में सेवा, अगर उसको नजर से देखेंगे, क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा कि हर धर्म में, हर परिवार में एक आधा बच्चा गलत निकल आता है, पर उसके करके पूरे परिवार वो कह रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि क्यों ना डिसोन के, तो डिसोन तो किया जा रहा है स्वामी जी। आपने सुना भी कि बकायदा एसोसिएशन सामने आकर कह रही है कि भाई खालिस्तानियों का सिख से कोई मतलब नहीं है।
स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। नहीं बिल्कुल सुमीर जी, काफी ऐसी हाँ बिल्कुल कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक शिक्षा संस्थाएं हमारे जो भाई अभी बोल रहे हैं, बिल्कुल काफी लोग कर रहे हैं और कोई वो नहीं। लेकिन अब अभी जो खुशहाल जी बैठे थे, आप देखिए किस प्रकार से निज्जर की बात कर रहे हैं, और अब तो कहीं ना कहीं उनको खालिस्तानी आतंकियों को उसे बल मिल जाता है। हमें ये देना होगा, किसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस पे काम करना होगा कि भाई आप हथियार उठा करके, आप किसी को दहशतगर्दी करके कुछ आप नहीं कर सकते। और जस्टिस की क्या बात